कहानी का शीर्षक बदलते रिश्ते। सारा सामान समेट कर क्यों जा रही हो? शोभा ने बेटी की आंखों में देखते हुए बड़ी ही सरलता से पूछ लिया। मुझे पता था कि आप ये सवाल करेंगी, संजना ने बड़ी ही बेपरवाही से कहा और अपने सामान रखने लगी तो शोभा से रहा ना गया और वह बिफर पड़ी। नौकरी लगी है, शादी थोड़े ही कर रही हो जो ऐसे विदा ले रही हो। माँ, मैं आपको आज़ाद कर रही हूँ। अब आप अपने पति और बेटे के साथ आराम से रहिए और मेरी चिंता छोड़ दीजिए। यह सुनते ही शोभा जैसे आपे से बाहर हो गई तो बेटी के मुंह पर एक तमाचा जड़ दिया। अच्छा किया आपने, अच्छी विदाई दी। एक बात आपको बताऊं कि ये नौकरी तो महज एक बहाना है, मुझे आप सबसे दूर जाना है। और वह सुबकने लगी। संजना शोभा के पहले पति की बेटी थी। वह शादी के पहले ही महीने में घर में रह गई थी। किसी तरह वहाँ शादी के 5 महीने निकाले। रोज की लड़ाई व शारीरिक यातनाओं से परेशान होकर आखिरकार शोभा ने तलाक ले लिया। पर बच्चा पेट में था तो उसे तो जन्म देना ही था। समा पूरा होते ही नन्ही बच्ची दुनिया में आ गई। नैन नक्श से एकदम विदेशी सी दिखती। ना तो वह माँ की परछाई थी और ना ही अपने पिता की। पहले पति को भी इस बच्ची से कोई लेना देना ना था। खैर, नानी ने ही पाल पोस कर बड़ा किया, वही लाड़ दिखाती। और अब जबकि वह भी कोरोना की शिकार होकर चल बसी तो संजना का मन पूरी तरह भर गया। माँ के साथ रहने आई तो दिल ही ना लगा। उसकी पढ़ाई पूरी हो चुकी थी। असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर ज्वाइन करने के लिए घर छोड़कर जाने लगी। बेटा, तुम्हारे लिए मैंने क्या नहीं किया और तुम इसका ये सिला दे रही हो? क्या किया माँ? सारी उम्र अपनी ममता से महरूम रखा, नानी के पास छोड़ दिया। एक तरह से अच्छा ही किया। अपने पति व बेटे के आगे मुझे पराया ही पाती होगी, तभी तो तुम ही ऐसा कर पाई। ये तुम क्या कह रही हो? मैंने तो तुम्हारी सुरक्षा को देखते हुए। अच्छा, अगर मैं आपकी दूसरी शादी के बाद जन्म लेती तो भी मुझे नानी के पास छोड़ देती? इस घर गृहस्थी में आने जाने वालों के सवाल जवाब से तुम्हें दूर रखना चाहा। मुझसे गलती हो गई। आपने मुझे जन्म दिया था, आप मुझे साथ रख सकती थी। लोग 2 दिन बोलते और तीसरे दिन चुप हो जाते। मैं आपसे ऐसा क्या मांग रही थी? अपना हक ही ना? कुछ ज़्यादा तो नहीं चाहा। पैसे नहीं, बल्कि आपकी ममता की चाहत थी जो आपके पास थी, पर मेरे लिए नहीं बल्कि अपने बेटे के लिए थी। आप जी भर कर उस पर लुटाती रहीं और मैं दूर खड़ी आपके प्यार के लिए तरसती रही। क्या इस बात का जवाब आपके पास है? शोभा के पास कोई जवाब न था। उससे बेटी की अनदेखी हो गई थी। माँ बेटी तो साथ ही रह रहे थे, पर दूर के रिश्ते से उसकी दूसरी शादी का रिश्ता आया तो माँ ने समझा बुझाकर उसे ब्याह के लिए राजी करा लिया। वह संजना को गोद में लेकर विदा तो हुई, पर उसकी सास उसे स्वीकार कर ना सकी। अपनी बेटी के प्रति उनके नज़रियों को पहचान कर ही शोभा ने उसे वापस मायके पहुंचा दिया था। ऐसा ना था कि उसे बेटी से प्यार ना था। एक माँ का मन कचोटता तो था ही, फिर भी उसे विश्वास था कि वह नानी के साथ सुरक्षित है। बीच बीच में आकर मिलती, निकलते वक्त बेटी की सुनी आंखों को देखती ही उसका मन भी तार तार हो जाता। पर क्या करती, मन को मजबूत कर पति व बेटे में ही मन लगाने लगी। जबकि माँ के साथ पिता और बच्चे को देख संजना गुस्से से भर उठती थी, पर क्या करती। उसे पता था कि उसके पिता यानी माँ के पहले पति ने जो कुछ किया था वह उसी का खामियाजा भुगत रही थी। जैसे जैसे बड़ी होती गई, नानी ने सब कुछ बता दिया था। कुछ बातों में वह माँ के पक्ष में थी, पर माँ के प्यार पर अधिकार का ना होना ही उसे व्याकुल कर जाता। सच्चाई तो यह थी कि उसका भी मन करता था कि वह अपनी माँ की गोद में सिर रखकर सोए, पर शोभा शादी के बाद अपनी नई गृहस्थी में व्यस्त हो गई थी। बेटे का जन्म के बाद तो संजना का रास हक भी जाता रहा। सब साथ रहते, हंसते बोलते, पर वहाँ उसका कोई नहीं है। और अब जबकि उसकी नौकरी लग गई है, वह सारे झूठे रिश्तों को छोड़कर नई जिंदगी शुरू करना चाहती है। हाँ, उसे सारे रिश्ते झूठे लगते हैं, सब कुछ दिखावा लगता है और सहन नहीं होता है। ऐसे भी जितना सहना था वह सह चुकी है। उसे सब भूलकर अब वर्तमान में जीना है। और यही सोचकर उसने वाराणसी के एक प्रसिद्ध कॉलेज में आवेदन दिया था और अच्छे कोई कारण से नौकरी भी मिल गई। वहाँ एक से बढ़कर एक लड़के उसके लिए विवाह का प्रस्ताव लेकर आए, पर उसकी रुचि उस ओर ना थी। उसका मन तो अपने बचपन में ही अटका था। खुद को संभाल कर उसने अपने आप को काम के प्रति समर्पित कर दिया। पहले तो अपनी खोज खबर शोभा को फ़ोन पर दिया करती, पर धीरे धीरे वह भी बंद हो गया। आज सुबह जब शोभा ने अखबार खोला तो देखा कि संजना की तस्वीर फर्स्ट पेज पर छपी है। आगे का समाचार पढ़कर उसकी आंखों में आंसू छलक आए।
उसकी बेटी को काशी यूनिवर्सिटी की ओर से रिसर्च के लिए जर्मनी भेजा जा रहा है। साथ ही उसी यूनिवर्सिटी में स्थायी नौकरी भी दी गई है। ऑफर लेटर के साथ संजना की तस्वीर देखकर गर्व से उसका सीना चौड़ा हो गया। आज उसे विश्वास हो गया कि उसकी जुझारू बेटी कोई आम बच्ची नहीं, बल्कि असाधारण प्रतिभा की धनी है। उसके मन में आत्मग्लानि के ऐसे भाव उठे कि वह अपनी ही नज़र में शर्मिंदा महसूस करने लगी। बेटी के विदेश जाने से पहले अतीत की गलतियों के लिए माफ़ी मांगने की इच्छा हुई तो बिटिया से मिलने निकल पड़ी। मैं कमज़ोर थी बेटी, इसलिए दूसरों के अनुसार समझौते करती चली गई। मुझे माफ़ कर दे मेरी बच्ची। आपका अपना परिवार था जहाँ मेरा अपना कोई भी नहीं था। शायद इसी एहसास ने मुझे इन किताबों में डुबो दिया, और देखो ना, आज इनके बदौलत ही आप मुझे वापस मिल गए। संजना बाहें फैलाकर राह देख रही थी। मेरे बच्चे, मुझे तुम पर गर्व है। सीने से लगा इतना ही कहा, पर बरसों के दबे आंसू दोनों को भिगो गए, और यह महसूस हुआ सच्चा सुख मोहब्बत में है, ना कि नफरत में। असली राहत तो अपनों से मिलकर ही महसूस होती है, और माँ बेटी के रिश्ते से बढ़कर तो कुछ भी नहीं। एक खूबसूरत रिश्ता जो मरने ही वाला था, वह नफरत की आग में घुसते ही चमक उठा। आपसी भाव बदल गए। जिन लोगों में उसे झूठ दिखता था, वहाँ सच्चा प्यार नजर आने लगा। अतीत का दर्द कम हुआ तो राहत पाकर संजना ने अपने कदम सुनहरे भविष्य की ओर बढ़ा लिए। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। कृपया करके हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।